हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 14। इसमें एक लेख है जिसका नाम है कैसे बनी रेलगाड़ी। इसकी प्रस्तावना है कि भाप का इंजन बनाने की शुरुआत फ्रांस से हुई, फिर एक के बाद एक अनेक इंजन बनाए गए, मगर संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली। इसकी परिकल्पना है कि अगर हमारे बीच से एकाएक रेलगाड़ी गायब हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका उद्देश्य है रेलगाड़ी के विकास की कहानी अथवा इतिहास से अवगत कराना। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। इसमें आपको अपने मन से बताना है कि आपको रेल में सफर करना कैसा लगता है। आज हमारे लिए रेलगाड़ी का सफर सामान्य सी बात है, लेकिन अधिकांश लोगों का जीवन रेलगाड़ी से ही चलता है, अर्थात रेलगाड़ी की सवारी उनकी रोज की जरूरत बन गई है। वे अपनी नौकरी अथवा काम धंधे पर जाने के लिए रेलगाड़ी का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा लंबी यात्राओं के लिए भी लोग रेलगाड़ी का ही प्रयोग करते हैं। आज तीव्र गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां मौजूद हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक युग में रेलगाड़ियां सबके सफर के लिए खास साधन बन चुकी हैं। रेलगाड़ी के निर्माण और प्रगति का इतिहास वास्तव में अत्यंत रोचक है। इसकी शुरुआत भाप के इंजन के बनने से हुई। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी आरंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। 1825 ईस्वी में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंस ने एक इंजन बनाया था जिसमें केवल 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होती है वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टर्कन एंड डालीगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे तथा 600 यात्री थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई थी। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला तथा आटा लदा था। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे जिनमें लकड़ी की सीटें थी। जॉर्ज स्टीफेंस स्वयं इंजन चलाने के लिए बैठे थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने भय से पीछे की ओर खिसकने लगी, और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतें तली, उंगलियां दबा ली थी। पाठ से बताइए, संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी कहाँ चली? इंग्लैंड में। दुनिया की पहली सवारी रेलगाड़ी को सर्वप्रथम किसने चलाया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। सवारी गाड़ी को चलता देखकर लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ? लोगों को आश्चर्य हुआ और वो पीछे खिसकने लगे। उसकी रफ्तार को देखकर लोगों को आश्चर्य होने लगा। आइए चलते हैं आगे। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल गाड़ी कहीं कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी और हवाई जहाज जैसी स्वचालित चीज नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर उनको सबसे अधिक आश्चर्य इस बात को हुआ कि घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है, किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। प्रारंभिक भाप के इंजन रेलगाड़ी के काम के न थे। सबसे पहले थॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया था। यह खादानों से पानी लीचने के काम आता था। 1769 ईस्वी में जेम्स वॉट ने इस इंजन में कई उपयोगी सुधार किए और फिर से वॉट के इस इंजन को खादानों के काम में लिए जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने सुझाव दिया था कि भाप से स्वयं चलने वाले इंजन पहले बनाए जाने चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1969 में निकोलस जोसेफ क्यूनो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने पर भरोसा नहीं किया। फिर एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर ले आया, क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई दोस्त इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। शायद यह देखकर निकोलस और अधिक उमंग में आ गया। उसने इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयास किया, परंतु इंजन उलट गया। इस दुर्घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। लोग भयभीत हो गए। सरकार ने ऐसे खतरनाक खिलौने बनाने वाले आविष्कारक को पकड़कर जेल में डाल दिया और इस आविष्कार पर ताला लगा दिया गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, परंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। पहली सवारी गाड़ी में कितने घोड़ों के बराबर शक्ति थी? 500 घोड़ों के। जेम्स वॉट कौन था? जेम्स वॉट वो था जिसने इंजन बनाया। खतरनाक खिलौने की संज्ञा किसे दी गई? खतरनाक खिलौने की संज्ञा इंजन को दी गई। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का एक ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा था। यह आज तक किसी को मालूम नहीं कि विलियम मर्डोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के बारे में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वॉट के पास काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782-86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को एक सूनी गली में दौड़ाया।
जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीप चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा है तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इस कारण उसने भी अपने इंजन पर आगे काम नहीं किया। परंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रीच्ड ट्रेविथिक ने उसके आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 लोगों का भार खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इसे एक जंगल में गोल गोल घुमाकर खूब पैसा कमाया था। यह इंजन एक तमाशा ही बना रहा। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन बेल्किन साहब ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मुरे नाम के इंजीनियर ने मदद की थी। बेल्किन साहब ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे एक दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरियों पर अटक अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन ऐसे ही चलते हैं। उसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खादान मालिकों ने युद्ध में काम करने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने नया भाप का इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैगवर्थ की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम पफिंग बिली था। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैगवर्थ से भेंट होने के बाद उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। 1834 में उन्होंने ब्लेचर नामक इंजन बनाया जो 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकता था। यह इंजन विली और डिली की टक्कर का था, किंतु इसमें कोई अन्य खास बात ना थी। स्टीफंस ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी गाड़ी का विकास हुआ। 1825 ईस्वी से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। 1921 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी को मंजूरी दी और 1825 में स्टॉकन एवं डार्लिंगटन कंपनी के जरिए पहली सवारी रेलगाड़ी चली। पाठ से बताइए, वर्तमान में रैक इंजनों का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? पर्वतीय क्षेत्रों में। पफिंग बिली क्या था? पफिंग बिली एक इंजन था। इंग्लैंड की संसद ने सवारी गाड़ी की मंजूरी कब दी? 1921 में। और पहली सवारी गाड़ी चलाने में किन कंपनियों ने योगदान दिया? स्टॉकन एंड डार्लिंगटन। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। अधिकांश अर्थात अधिकतर, मोस्टली, अपार असीमित अनलिमिटेड, आविष्कार खोज इन्वेंशन, खादान खान माइन, युग काल जमाना पीरियड, रफ्तार गति स्पीड, प्रदर्शन दिखाना शो, सिद्ध साबित प्रूफ, भिन्न अलग डिफरेंट, उलीचना बाहर निकालना स्कूप अप, खतरनाक खतरे से भरा डेंजरस, निर्णय फैसला डिसीजन। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संसार की पहली रेलगाड़ी के स्वरूप की चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि 1825 ईस्वी में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफंस ने एक इंजन बनाया जिसमें केवल 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होती है वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे तथा 600 यात्री थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसका, निकोलस ने पेरिस में किस प्रकार का चमत्कार दिखाया? आप इसमें लिखेंगे कि निकोलस 1769 में निकोलस जोसेफ ने क्यूनो ने इसका आविष्कार किया और इसको पेरिस में चलाने का चमत्कार दिखाया। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, विलियम मडार्क ने एक शाम को सूनी गली में क्या किया? विलियम मडार्क ने 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया, इसको गंभीरता से आकर्षित हुए। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
रिचर्ड द्वारा बनाए गए इंजन की क्या विशेषता थी? जो इस इंजन की विशेषता थी वो ये थी कि 10 टन लोहे तथा 70 लोगों का भार खींचा। अगला प्रश्न है आपका, रैक इंजन किसने बनाया, इसकी विशेषता क्या थी? इसमें आप लिखेंगे विलियम हेडली ने रैक इंजन बनाया और इसकी विशेषता यह थी कि खादान मालिकों में युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन का काम करता था। अगला प्रश्न है आपका, जॉर्ज स्टीफेंस कौन था? रेलगाड़ी के विकास में इनका क्या योगदान है? इसमें आप लिखेंगे कि जॉर्ज स्टीफेंस ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया और 1814 में उसने बिलेचन नामक का इंजन बनाया जो 30 टन वजन लाकर 5 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकता था। आगे है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। रेलगाड़ी की शुरुआत 1825 ईस्वी में हुई। पहली सवारी रेलगाड़ी में 600 यात्री सवार थे। निकोलस ने अपना इंजन सड़क पर दौड़ाया। रिचर्ड द्वारा बनाए गए इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 लोगों का भार खींचा। 1825 ईस्वी से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। आगे है, शब्द का अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। प्रथम शब्द है आविष्कार, खोज। इंजन के आविष्कार में अनेक लोगों का योगदान है। प्रगति, तरक्की। भारत एक प्रगतिशील देश है। रफ्तार, गति। अंत में इंजन 5 घंटे प्रति मील की रफ्तार से चला। भयभीत, डर। लोग भयभीत होकर देख रहे थे। योगदान, समर्थन। हमें देश के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहली सवारी रेलगाड़ी किस देश में चली? इंग्लैंड। सबसे पहले भाप इंजन किस देश में बनाया गया था? फ्रांस। किस इंजन के नीचे दांतेदार पहिए लगाए गए थे? रैक इंजन। भाप के इंजन में उपयोगी सुधार किसने किए? जॉर्ज स्टीफेंस। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहला इंजन किस देश में बना था? इंग्लैंड में। निकोलस जोसेफ क्यूनो के इंजन को खतरनाक खिलौना क्यों कहा? निकोलस जोसेफ क्यूनो के इंजनों को खतरनाक खिलौना इसलिए कहा क्योंकि वो इंजन तेज रफ्तार में चलने के कारण पलट गया था। विश्व की पहली रेलगाड़ी की चाल क्या थी? 12 मील प्रति घंटा। रिचर्ड ट्रेविथिक द्वारा बनाए गए इंजन की विशेषता क्या थी कि ये एक बार में 10 टन लोहे और 70 लोगों का भार खींच सकता था। जेम्स वॉट के कारखाने में काम करने वाले लड़के का क्या नाम था? विलियम मैडार्क। आइए चलते हैं आगे व्याकरण पर। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे अंदर घुस गए।
क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे राम बाहर बैठा है। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, जैसे मैं प्रातःकाल व्यायाम करता हूँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराते हैं, जैसे वह ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराते हैं, जैसे वह ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे वह बहुत परिश्रम करता है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उसके आगे क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। इंजन धीरे धीरे चलता गया। रीतिवाचक, जेम्स वॉट इंजन के ऊपर बैठे थे। स्थानवाचक, इंजन एकाएक रुक गया। रीतिवाचक, मजदूर उधर बैठा है। स्थानवाचक, जॉर्ज स्टीफन दिन भर सोचते रहे। कालवाचक, वह अभी भी गा रहा है। कालवाचक, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। रीतिवाचक। आइए चलते हैं आगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित प्रविशेषणों से कीजिए। जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे मोनिका बहुत पतली है। इस वाक्य में पतली विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह पतली विशेषण की विशेषता बता रहा है। जेम्स स्टीफंस ने बहुत सुंदर इंजन बनाया। जेम्स वॉट अत्यंत मेहनती व्यक्ति थे। बहुत चतुर विलियम मैडॉक इंजन बनाने में सफल रहा। अत्यंत सफेद वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। आप बहुत मूर्ख हैं। आइए चलते हैं आगे। कल्पना की कलम से। निकोलस ने 1796 में पेरिस की सड़कों पर भाप का इंजन दौड़ाया था, जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। सोचिए अगर उस समय आप भी वहां मौजूद होते तो आपको कैसा महसूस होता। यह आपको खुद लिखना है। आप इसमें अपने शब्दों के द्वारा लिखेंगे। अगर आपको डर लगता तो आप अपने डर के बारे में लिखेंगे, अन्यथा आप इसमें किसी भी सिचुएशन का वर्णन कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। आपको बताना है कि अपनी किसी अविस्मरणीय रेल यात्रा का वर्णन। आपने कभी रेल में यात्रा की है और आपको वहां पर कैसा लगा, यह आपको इसमें बताना है। आपको बताना है आज के युग में रेलगाड़ी का क्या महत्व है। क्या रेलगाड़ी ने देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में कुछ योगदान दिया है। आपको अपने विचार पर एक अनुच्छेद लिखना है। आपको बताना है कि आपका प्रिय यात्रा का साधन कौन सा है और उसकी विशेषता भी लिखनी है। आइए चलते हैं आगे। नीचे दी गई आधुनिक भारतीय रेलगाड़ियों में से आपको अपनी मनपसंद ट्रेन चुननी है और अपनी पसंद का कारण भी बताना है। आप बताएंगे कि आपको कौन सी ट्रेन क्यों पसंद है, जैसे डबल डेकर एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस। सूझबूझ है कि आप आधुनिक रेलगाड़ी में किस प्रकार के सुधार चाहते हैं। जीवन मूल्य। बच्चों, आधुनिक युग में अनेक प्रकार के यातायात के साधन विद्यमान है। प्रत्येक यातायात के साधन का अपना महत्व है। यातायात का भले ही कोई भी साधन हो, मगर यात्रा करते समय कुछ प्रमुख सावधानियों का पालन करना हम सबके लिए अनिवार्य है। हमें यात्रा करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस बात की जानकारी आप अपने अध्यापक और अध्यापिका से लें तथा उनका सदैव पालन करें। और यातायात के परंपरागत साधन आपको कैसे लगते हैं, इसमें है कड़ी जोड़ो। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। उनके नेतृत्व में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी का संचालन किया गया था। यह मुंबई और ठाणे के बीच का 34 किलोमीटर लंबा स्थानिक परिवहन प्रणाली था। इस तारीख को भारतीय रेलवे का पहला प्रारंभिक चरण था और वह ऐतिहासिक दिन माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें भारतीय रेलवे के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार आप इस पाठ को पूरा याद करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद।